Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. मेरी स्माइल देख के आपको पता ही लग रहा होगा कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। जी हाँ, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और मैं इस बात को लेके मैं इतना खुश हूँ। मैं जब भी मेरे सब्सक्राइबर काउंट एक भी बढ़ता था तो मैं इतना खुश होता था कि मेरा चैनल इवेंचुअली थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है। और जब भी 100 का मार्क कंप्लीट होता था तो मैं तो बहुत ही खुश रहता था। और ये तो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है। और मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि इफ़ आई रीच दैट मार्क आई हैव टू टेक द कंटेंट ऑफ माई चैनल लिटिल बिट हायर। तो आप बने रहिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल के कंटेंट को थोड़ा बहुत और अच्छा करूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाऊँ। तो ऐसे अपना प्यार मेरे ऊपर बनाइए रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आई एम श्योर कि आप सब कॉर्पोरेट में काम करते हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो कॉर्पोरेट में कुछ ऐसी फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आती ही रहती हैं आपके एक्सपीरियंस के टाइम पे, आपके किसी कंपनी के टेन्योर के टाइम पे, जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए और जिनको आपको ग्रेशियसली अच्छे से हैंडल करना चाहिए। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू few informative and important things that nobody will tell you about the corporate life। तो पहला मेरा जो गुरु मंत्र होने वाला है कॉर्पोरेट में काम करने वालों के लिए वो है यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन कॉर्पोरेट। ठीक है, तो भाई बात सीधी ऐसी है, फ्रेंड्स सिर्फ स्कूल टाइम तक ही होते थे। जो आपके बचपन से दोस्त हैं, नर्सरी के टाइम से स्कूल टाइम में, जब उनको कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं दिखता था, तो वही आपके एक असली फ्रेंड्स हैं। जो कॉर्पोरेट लाइफ के फ्रेंड्स हैं उसको आप फ्रेंड्स कंसिडर नहीं कर सकते। वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। आप उनका काम कर रहे हो, आप उनको हेल्प कर रहे हो, वैसे ही वो लोग भी आपको आपका काम में हेल्प कर रहे हैं। कभी कभार आपके काम में हेल्प भी नहीं करते। तो प्लीज़ डोंट टेक योर कलीग्स एज योर फ्रेंड्स। उनके साथ आप अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या आप क्या फ़ील कर रहे हैं किसी के बारे में वो मत बताइएगा, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि वो आपको बैक बाइट कर सकते हैं, वो आपकी गॉसिप्स दूसरों से बता सकते हैं। तो प्लीज़ बी श्योर अबाउट इट कि आप किसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, बिकॉज देयर आर नो फ्रेंड्स इन कॉर्पोरेट, दे आर ओनली कलीग्स। तो पहला ज्ञान था, डोंट शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स इन कॉर्पोरेट। और सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होने वाली है, दैट वी ऑल शुड लर्न टू से नो। और आप लोग हमेशा, मुझे पता है मैं खुद भी ये फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं आपको रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आर्ली बेसिस पे हम लोगों की बिलिंग होती है। तो अगर हम किसी प्रोजेक्ट में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमारी दिन में 8 घंटे की बिलिंग होगी। तो मुझे बोला गया कि यू हैव टू डबल डिप का मतलब आपको 2 प्रोजेक्ट में काम करना है। तो मेरे पहले प्रोजेक्ट का ही प्रेशर बहुत ज़्यादा था, पर मैं अपने मैनेजर या जिसने भी मेरे को अप्रोच किया उसको मैं ना नहीं बोल पाया। और मेरा हक था कि मैं नो बोल सकता था, पर मैंने सोचा यार वो क्या सोचेंगे, तो उस चक्कर में मैंने नो नहीं बोला और मैंने 2 महीने के लिए डबल डिप काम किया। तो उसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कंपनी को ही बिलिंग अच्छी मिली। तो आपकी साइलेंस को कभी कभार एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों को अच्छे से अपना जो पर्सपेक्टिव है आपको रखना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, तो प्लीज़ आप उसके लिए नो भी बोल सकते हैं। देयर इज़ नो शेम एंड नो हार्म इन सेइंग नो इन कॉर्पोरेट। बल्कि कोई आपको अप्रिशिएट ही करेंगे, या तो कोई आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, पर अगेंस्ट के चक्कर में यू शुड नॉट लेट समवन एक्सप्लॉइट यू। तो ठीक है, तो सेकंड जो मेरा गुरु मंत्र है वो है ऑलवेज़ लर्न टू से नो इन सम अनफेवरेबल सिचुएशंस। और जो मेरा थर्ड है वो है no matter how much talented you are, but if you are going to stay in an organization for a long time, you won't get what you deserve। तो इसका मतलब तो आप सब जानते ही हैं। तो इसका मैं एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूँगा। 2 लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ए 5 साल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और बी ने 2 कंपनीज़ में 5 साल में स्विच मारा है। दोनों ने अपनी करियर की शुरुआत की थी 3.26 LPA में, और एक कंपनी में 5 साल अच्छे से ऑनेस्टली काम करने के बाद और अपनी पूरी 5 साल एक कंपनी को डेडिकेटली देने के बाद उसका पैकेज है 4.5 से 5 के बीच में। और बी जो थोड़ा स्मार्ट था, जिसने 2 साल में कंपनी चेंज की और 5 साल बाद वो तीसरी कंपनी में है, उसका पैकेज है 15 LPA। तो दोनों के पैकेज में 10 साल का डिफरेंस आ गया। नो मैटर ए ज़्यादा टैलेंटेड था बी से, पर
टैलेंट आप कहाँ ले जाओगे? अल्टीमेटली यू हैव टू फीड योर फैमिली, यू हैव टू फुलफिल योर ड्रीम्स, फुलफिल योर विशेज़। आपको चीज़ें ख़रीदनी है, दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं, तो वो सब भी आपको करना पड़ता है सब कुछ। तो मेरा गुरु मंत्र तीसरा यही है कि यू शुड गेट व्हाट यू डिज़र्व। सो सही टाइम पे सही जगह से कट लेना चाहिए, क्योंकि नई जगह आपका वेट कर रही है। तो आई होप आप इसको बहुत ही सीरियसली लेंगे, क्योंकि बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो है ऑलवेज़ कीप योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ असाइड। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या, मेरे खुद के जो भी मेरे सीनियर सबॉर्डिनेट्स हैं वो हमेशा ऐसा ब्रैग करते हैं कि यार हम तो वीकेंड्स में भी काम कर लेते हैं, वीकेंड में मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं तो मैंने वीकेंड में भी काम कर लिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में फीड किया जा रहा है कि वीकेंड में भी काम करो। तो आप वीकेंड में क्यों काम करोगे? इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन पेइंग यू टू वर्क इन वीकेंड्स? नहीं ना, तो क्यों वीकेंड में काम करना? यू शुड कीप अ स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन कि ये भाई मेरा प्रोफेशनल टाइम है, ये मेरा पर्सनल टाइम है। एंड नेवर एवर एवर प्रायोरिटाइज़ योर वर्क ओवर योर फैमिली। ठीक है, वर्क पूरा ज़िंदगी चलता रहेगा, वर्क पूरा टाइम चलता रहेगा। अगर आप नहीं भी होंगे तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के भी चले जाओगे तब भी वो काम वैसे ही चलता रहेगा। बट योर प्रायोरिटी शुड बी योर फैमिली, योर प्रायोरिटी शुड बी योर पर्सनल टाइम। जो आपका स्टिपुलेटेड टाइम है अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, आपको वो उन्हीं को ही डेडिकेट करना चाहिए। कभी भी आपको अपने काम को अपनी फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली इज़ ऑल दैट मैटर्स and we are living to feed our family, to be with our family and to give a much better life to our family। तो ये बात आप याद रखिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी शुड बी थैंकफुल टू एवरीवन। ठीक है, तो ऐसे सड़ू और खड़ूस बन के ऑफिस में बैठना सही बात नहीं है। यू शुड मेक योर ईच एंड एवरी पॉसिबल वे कि आप लोगों को उनके ग्रैटिट्यूड जो उन्होंने शो किया है आपको किसी चीज़ में भी हेल्प करने के लिए। तो सोचो, अगर किसी ने आपको हेल्प किया है या किसी ने आपको कुछ नई स्किल्स प्रोवाइड करने में हेल्प की है या किसी ने कुछ आपको एक अच्छा एक एस्पेक्ट दिखाया है अपने काम के लिए या अपनी लाइफ के लिए, तो यू शुड ऑलवेज शो योर ग्रैटिट्यूड। क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते उनको कोई पूछता भी नहीं है। अगर आप सबसे हंस के बात करेंगे, आप सबसे अच्छा कॉन्टैक्ट बना के रखेंगे, तो यू नेवर नो कब कोई आपके काम आ जाए। तो ये था मेरा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि था प्लीज़ लर्न टू शो सम ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द पीपल जो आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं और या तो जो आपको एक सही रास्ते पे गाइड करते हैं। तो आई होप आप इस पॉइंट को भी रिमेंबर रखेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कॉर्पोरेट लाइफ को थोड़ा सेटल और ईजी बनाने के लिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही एक अच्छा आपके लिए सबक शायद आप ले चुके हैं या आप अपनी आने वाली टाइम में आप लोगे वो उसके लिए। तो वो है कि जो मैनेजर आपके सामने हंस रहा है, आपकी जोक्स पे हंस रहा है, वही कुछ महीने बाद आपकी अप्रेजल प्रोसेस में रोड़े खड़े करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यू शुड ऑलवेज़ हैव अ लाइन बिटवीन योर मैनेजर एंड योर सेल्फ। ठीक है, देखो चमचागिरी तो हर जगह काम आती है वैसे तो, पर कई जगह काम नहीं भी आती। और अगर चमचागिरी करने से ही सब आगे बढ़ जाते तो यार ऑफिस में हर किसी का प्रमोशन होता। तो यू शुड ऑलवेज़ फोकस ऑन योर वर्क। जो मैनेजर के साथ दोस्ती आ रही है वो तो लगी रहेगी। मैनेजर बोलते हैं ना, मैनेजर किसी के सगे नहीं होते, उनको बस अपना काम कराने में मतलब रहता है। तो जो अगर आपसे हंस के बात कर रहा है, जो आपको काम दे रहा है और आपके लिए बहुत ही खुश होकर आपसे बातें कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि जो अल्टीमेटली आपका 1 साल बाद जो आपका अप्रेजल प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगा। तो वो होता है ना अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकलवाना, तो वही बात होती है। तो कभी भी मैनेजर को अपना दोस्त मत मानो कि भाई ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरे को बहुत अप्रिशिएट करता है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ योर वर्क, और उस वर्क को आप अपने अप्रेजल डिस्कशन में कैसे डिफेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना सीखो और प्लीज़ ये चमचेगिरी वगैरह से बाहर निकलो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो है एवरीवन इज़ रिप्लेसेबल इन IT और एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। आप हमेशा रिप्लेसेबल रिसोर्स हो, आपको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। द सूनर यू लर्न इट द मच बेटर इट विल बी फॉर यू। ठीक है, तो आपको हमेशा
इसी में रहना चाहिए कि मुझे अपना काम अच्छे से करना है। हमेशा ये नहीं, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना, कभी कभार लगता है अपनी ही भगवान है। भाई भगवान कोई नहीं है। भगवान मानते हो तो और भी भगवान बैठे हैं, आपको हटा के आपकी जगह किसी और को हमेशा लाया जा सकता है। तो यही एक बात थी कि एवरी वन इज़ रिप्लेसेबल इन IT। द सूनर यू लर्न इट द मच बेटर इट विल बी फॉर यू। ठीक है, तो कभी भी किसी बात का घमंड मत रखो भाई कि आपको ये आता है वो आता है। हो सकता है सामने कोई और बैठा हो उसको भी वही आता हो। तो हमेशा कोशिश करो कुछ नई चीज़ें लर्न करने की, कुछ नई चीज़ें सीखने की, जो कि आपको आपके फ्यूचर में हेल्प कर सके ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यही थी मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैंने अपनी लाइफ में सीखे हैं, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में सीखे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।